इंदौर के चोइथराम नेत्रालय श्रीराम तलावली में आज आंखों के कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा से जूझते बच्चों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस कार्यशाला का आयोजन चोइथराम नेत्रालय, किड कैन और डॉक्टर श्राफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चोइथराम नेत्रालय के जॉइंट मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर धेवत शाह ने बताया कि यहां पर ओकुलर एन्कोलॉजी विभाग में बच्चों के आंखों के कैंसर का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र सेंटर है जहां इस बीमारी का समर्पित और मुफ्त उपचार उपलब्ध है। इससे पहले मरीजों को इलाज के लिए चेन्नई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। डॉक्टर शाह ने कहा कि रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज बहुत महंगा होता है और आर्थिक रूप से अभिभावकों के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहता है, लेकिन चोइथराम नेत्रालय में इस इलाज के प्रारंभ होने से इंदौर ही नहीं प्रदेश भर के बच्चों को राहत मिल रही है। तो आंख में बच्चों में सबसे कॉमन जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। अभी फिलहाल इंडिया में इस कैंसर का इलाज तो ठीक है, अवेयरनेस ही बहुत कम है, बहुत कम लोगों को मालूम है इसके बारे में। सो क्या होता है, जब ये बच्चे आते हैं हमारे पास तब तक वो लेट स्टेज में चले जाते हैं। सो इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये हमने एक रेटिनोब्लास्टोमा वर्कशॉप किया है चोइथराम नेत्रालय, चोइथराम हॉस्पिटल, कैन किड्स जो एक कैंसर की संस्था है जो फ्री ट्रीटमेंट देती है, एंड श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। सो ये 4 संस्था मिलके ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमने आज किया है। कितने साल के बच्चों को ये इस तरह की बीमारी हो रही है? सो नॉर्मली 2 से 3 महीने के बच्चों से शुरू होके 5 साल के बच्चों तक ये कॉमनली होता है। वैसे हो सकता है 15-20 साल में भी, बट सबसे कॉमन अंडर 5 एज के बच्चों को होता है ये चीज। सो 2 कारण होते हैं मेनली। एक होता है जेनेटिक, जैसे मदर या फादर या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी को ये जीन हो और ये म्यूटेशन हो जाए तो बच्चों में ये आ सकता है। दूसरा होता है जो कारण हम देखते हैं लोअर ट्राइबल एरिया में, जहाँ पे कंसेंजुनिटी होती है, मान लो रिश्ते में शादी होती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी ये कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। किस तरह के घातक है ये बच्चों के लिए? सो अगर इसको स्टेज, इसके 5 स्टेज होते हैं। सो एक बार अगर बच्चा स्टेज 5 पे चला गया तो वो सीधा डेथ हो जाता है बच्चों का, बच्चा जान से वी लूज द चाइल्ड। सो अगर आप स्टेज 1 to 4 में उसको कभी भी पकड़ पाए तो आप बच्चे का जान, बच्चे की आंख और कई बार बच्चे की रोशनी भी बचा सकते हैं। भारत में क्या स्थिति है? सो आज भारत में हम देखते हैं 2 से 2,500 बच्चे एवरी ईयर ये कैंसर से पीड़ित है। सो हम अभी कोशिश कर रहे हैं हमारी संस्था के द्वारा हम एटलीस्ट 1200-1300 बच्चों तक उसमें पहुंच पाए। तो अभी भी गैप काफी बड़ा है। देश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा इस तरह? सो सबसे ज्यादा ये देखा गया है MP, UP, बिहार और छत्तीसगढ़ में। एक NGO है 20 साल से कैंसर मीन्स बच्चों के कैंसर के लिए काम कर रही है। हम लोग बाल कैंसर के लिए किसी भी प्रकार की जो मदद होती है हम लोग उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी तक हमने करीब 1 लाख बच्चों को सपोर्ट किया है पिछले 20 साल के अंदर। ये जो आंखों का जो कैंसर है उसको यदि सही समय पर जांच की जा सके, जैसे कि माँ बच्चे को नहलाती है, यदि उसे आंखों में किसी किस्म की चमक दिखती है तो उसको लगना चाहिए कि ये बच्चे को कोई मेरे एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को मुझे लगता है कि मेरे को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या यदि हम चाहते हैं कि किसी भी जहाँ पे टीकाकरण के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स के पास बच्चा टीकाकरण के लिए आता है, उसको लगता है कि इसकी बच्चे की आंख में यहाँ पुतली टेढ़ी हो गई है या आंख में थोड़ा सा स्क्विंट आ गया या आंख में चमक है, तो उनको चाहिए उस डॉक्टर को कि उस बच्चे को हायर सेंटर के ऊपर रेफर कर सके। मतलब कब से ये बीमारी सामने आई है, पहचानना कब से आसान हो गया? पिछले ये 5 साल तक के बच्चों को ये बीमारी हो, हर साल नए बच्चों को ये बीमारी होती है, ऐसा एक इंसिडेंस का रेट माना गया है। इसके अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अवेयरनेस की वजह से, जागरूकता की वजह से बच्चों को अब समझ में आने लगा है कि ये बीमारी इस देश के अंदर हो रही है और ये बच्चों को पता चल रही है। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है इस तरह की बीमारी? इस तरह की बीमारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पास बिहार के अंदर है, बिहार के बाद ये महाराष्ट्र में और चौथा या 5वां नंबर आता है मध्य प्रदेश का।